ये जो है इसे हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट या क्षण चुंबक। इसकी आकृति कैसी है? आई की तरह, अंग्रेजी का जो अक्षर आई है, ठीक है। और ये भी एक क्षण चुंबक है। इसमें जो है बताया था कि चुंबक में क्या होते हैं? ध्रुव। ये एन का मतलब क्या आता है? नॉर्थ या उत्तरी ध्रुव, और एस का मतलब इसी तरह हर चुंबक में होंगे। इसको चाहे इतना काटते जाए, अब छोटा कर देंगे इसमें तो यहाँ पर फिर एन बन जाएगा और इधर फिर एस बन जाएगा। चाहे जितना काटते जाए उसमें दो बनते ही जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि ध्रुव कभी अकेला नहीं हो सकता, चुंबकीय ध्रुव कभी अकेला नहीं होगा। इसको चाहे इतना छोटा कर दें, चाहे एक ही कण बचे अगर, ठीक है, तब भी उसमें एक तरफ चुंबकीय उत्तरी रहेगा ध्रुव और एक तरफ क्या रहेगा? दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया? और हमने बताया था कि ये दक्षिण ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव एक जैसे ध्रुव हैं, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और देख रहे हैं कि बिना छुए ही इसको धकेल रहा है। इसी तरह जब इसको उल्टा करते हैं दोनों तरफ, अभी भी एक तरह के ध्रुव है, फिर दूर एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? देखो ये इसको दूर कर रहा है। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि एक जैसे ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। लेकिन जब उल्टा ध्रुव कर देते हैं, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, एक तरफ उत्तरी ध्रुव है एक तरफ दक्षिण ध्रुव है, और ये कुछ दूर से ही अपने आप एक दूसरे को ये दो खींच लेते हैं। इसका मतलब है कि इस चुंबक के बाहर कुछ दूरी तक का कोई क्षेत्र है जहां पर इसका प्रभाव चल रहा है, ठीक है। और वो प्रभाव केवल एक तरफ नहीं है, इसके हर तरफ है, चारों तरफ, 3 डायमेंशन में, ठीक है, लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में। जैसे कि मान लो कि इसको बढ़िया से उड़ा के राजा बहू बना दिया गया है, ठीक है। और देखो इसमें भी इसी तरह है। तो इसके बाहर ऐसा क्या चीज है जो इसका प्रभाव वहां तक फैला रहा है? उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र माने कुछ जगह है और वहां पर चुंबक का प्रभाव है, ठीक। अब हम देखेंगे चुंबकीय प्रभाव कहां तक दिख रहा है। तो इसको देखने के लिए हम लोग इस चुंबक को इस कागज के नीचे रख रहे हैं और इसके ऊपर एक कागज रख दिया। अब डालेंगे सब, इसके ऊपर डालेंगे लोहे का चूरा। हम लोग को पता है कि चुंबक लोहे को खींचता है, चिपकाता है, या ये भी कह सकते हैं कि लोहा चुंबक में चिपक जाता है। ये हमारे पास लोहे का चूरा है, ठीक है। इसको हम लोग इस चुंबक के ऊपर धीरे धीरे डालते हैं। ये देखो जहाँ जहाँ चुंबक है वहाँ वहाँ चिपका लिया है, लेकिन जहाँ पे चुंबक नहीं है और उससे कुछ दूर पर भी ये क्या हो रहा है? चिपक रहा है और एक लाइन की तरह बना रहा है। दिख रहा है? रेखा बन रही, दिख रही है। ध्यान से देखें सभी लोग, लाइनें दिखने लगी कुछ। अब हम लोग इससे ये समझेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर जुड़ गया है, लेकिन चुंबकीय रेखाएं कभी जुड़ती नहीं आपस में। चुंबकीय क्षेत्र जो है काहे से मिलकर बना होता है? चुंबकीय बल रेखाओं से। ऐसी रेखाएं जिनमें चुंबक की ताकत है। हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा घना कहाँ पर चिपका हुआ है? लोहा, किनारे पे। इसका मतलब है कि बल रेखाएं यहाँ पर खूब ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा बल रेखाएं उतनी ज़्यादा ताकतवर चुंबक होगा, चुंबकीय प्रभाव उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर लोहा ज़्यादा चिपका है। बाकी देखेंगे सभी लोहा अपने आप एक लाइन में लग गया है, ठीक है। अभी इस लाइन को अगर हम लोग इससे बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ये जो है कंपास है, चुंबकीय कंपास, और इसका प्रयोग चुंबकीय बल रेखा निकालने के लिए ये करते हैं, ठीक है। अभी दिखाते हैं इसको भी। तो हम लोग इतनी चीज़ से ये समझ चुके हैं कि चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जो कि कुछ लाइन से मिलकर बना होता है, उससे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, और उस क्षेत्र को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक में क्या होता है? 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और